जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज बहुत दिनों बाद एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबके बीच में आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को पूरा सपोर्ट करें। आज का विषय यह है कि मंत्र जाप करते समय बड़ी बड़ी उबासियाँ, डेकार या आंखों से आंसू या बेचैनी क्यों होती है। ठीक है, मंत्र जाप करते समय कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको बड़ी बड़ी डकारें आती हैं, हिचकी आना, आंखों से आंसू आना, बड़ी बड़ी उबासियां आना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या संकेत देती है? यह किस कारण, किस वजह से ऐसा होता है? क्या यह किसी भूत प्रेत का तो संकेत नहीं है? क्या हमारे घर में या हमारे शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है? बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है आखिर ऐसा क्यों होता है, और वो इस चीज़ को नकारात्मक शक्ति समझकर अलग अलग चौकियों पर घूमते हैं, अलग अलग दरबारों में जाते हैं और फिर अन्य किसी नेगेटिव शक्ति का वो शिकार हो जाते हैं। और फिर जो भगत होते हैं वो उनसे अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठते हैं। कोई उनको नेगेटिव शक्ति बता देता है, कोई भूत प्रेत बताता है, कोई कुछ बताता है, अलग अलग चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो करते करते एक ऐसा समय आता है जब आपकी जो ऊर्जा होती है वह ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। मतलब आपकी शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, आपके जो बॉडी के 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों में वो ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। जब वो ऊर्जा उठनी शुरू होती है तो शुरुआत में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, पर धीरे धीरे आपके साथ क्या होता है कि आपको अलग अलग हिचियाँ, आपको डेकारी आनी शुरू हो जाती हैं। और यह सब जब होता है तब आपकी जो ऊर्जा है वो अनहद चक्र से ऊपर की ओर उठती है। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये नीचे की ओर से शुरू होते हैं। जो हमारी नाभि है उससे नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमारा जो है मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, पहला चक्र मूलाधार होता है, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो हमारे सिर पे क्राउन पे होता है। ये 7 चक्र होते हैं। और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो करते करते आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। इस बीच में कुछ लोगों के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब होता है, पेट में जलन भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब आपकी जो ऊर्जा है वो स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र तक जब जाती है और अनहद चक्र तक पहुंचती है, यानी कि आपकी छाती पर जब पहुंचती है तो आपको ढिकारी आनी शुरू हो जाती है, आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। यह उस समय होता है जिस समय आपकी ऊर्जा अच्छे लेवल पर बढ़ रही होती है। आपकी ऊर्जा जो है वो शुद्ध रूप से आपकी ऊपर की ओर उठती है। उस ऊर्जा में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, अशुद्धि नहीं होती, कोई अपवित्रता नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। आपकी पूजा एक सही दिशा में जा रही होती है, आपकी पूजा आपके इष्ट स्वीकार कर रहे होते हैं और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही होती है। उस समय सबसे ज़्यादा आपके साथ ऐसा होता है। अनहद चक्र से ऊपर जब आपकी ऊर्जा उठती है तब आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र, यानी कि आपके गले पे जो विशुद्धि चक्र होती है, जहाँ हमारा कंठ होता है और कंठ तक पहुँचती है, उस समय आपकी जो वाणी होती है वो सिद्ध होना शुरू हो जाती है। एक साधक की वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है जब उसकी जो ऊर्जा है वो उसके कंठ यानी विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी साधक हैं जो साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो बोलते बहुत ज़्यादा कम हैं। वो कम बोलते हैं और अधिक से अधिक चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो बोलने में अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करते हैं। और ऐसे जितने भी लोग होंगे जो अच्छे खासे सिद्ध पुरुष होंगे, उनको ना जल्दी क्रोध आता है और ना ही वो किसी को कोई अपशब्द, कोई श्राप जल्दी देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अच्छी खासी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको ये सारे संकेत मिलते हैं, उस समय आपको मौन धारण कर लेना चाहिए, अपने क्रोध को कंट्रोल में करना चाहिए। आपको किसी को भी श्राप या बद्दुआ नहीं देनी चाहिए कि जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या जा तेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, या तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह के जो श्राप है एक साधक को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी वाणी है वो सिद्ध हो जाती है और उसकी जो ऊर्जा है,
जिस शक्ति की जिसकी आराधना वो कर रहा है, वो जो एनर्जी है वो उस चीज़ को सही साबित करने में लग जाती है, उस कार्य को करने में लग जाती है। तो ऐसी साधना, एक ऐसे सावधानियाँ एक साधक को हमेशा बरतनी चाहिए। तो यही कुछ कारण होते हैं जिस वजह से मंत्र जाप करते समय आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, आंखों से आंसू आते हैं, आपको डकार आती हैं और हिचकियाँ भी आती हैं। तो अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई मलिनता नहीं है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है और आपकी जो पूजा है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। आपके इष्ट देव आपको आपकी पूजा को स्वीकार करें। इस चीज़ को लेके आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को लेके अन्य दर दर भटकेंगे, चौकी दरबारों में भटकेंगे या सबको ये संकेत बताएंगे तो ये संकेत जो है वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे और किसी अन्य नेगेटिव शक्ति का आप शिकार हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिख के अपना अधिक से अधिक प्रेम इस चैनल को दें और अन्य साधकों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।